Yeah, perhaps it may be interesting to you also. पहले तो मैं चाइल्डहुड की बता दूं, मैं आज यहाँ पे हूँ. I owe to so many people, thousands of people, but some people are very very special to me. मैं बच्चा था, मेरे गांव में कोई पढ़ा नहीं था. मेरे से पहले मैं आई बिलोंग टू ए विलेज, सन ऑफ ए फार्मर. कोई मेरे गांव में पढ़ा नहीं था. मतलब पढ़ा मतलब वैसे पढ़ा नहीं था, कोई नौकरी का तो सवाल ही नहीं था. हम भी वैसे ही थे कि पढ़ाई वढ़ाई कौन करे, मन नहीं लगता था. कभी इधर पिताजी की डांट पिटाई तो हम नाना के यहाँ भाग जाते करते थे. तो सोचते थे कि वहाँ जाएंगे तो बच जाएंगे. तो वहाँ पे हमारे मामा स्कूल में जाते थे तो उनके साथ आना जाना लगा रहता था. ऐसे ही बिना किसी नाम नहीं लिखाया, कुछ नहीं, 3 में या कुछ ऐसे पढ़ते थे. तो हम रोज आते थे. दिस इज वेरी मीनिंगफुल, इट्स नॉट वेरी, इट इज मे बी इंटरेस्टिंग टू समवन. तो पढ़ाई का तो कोई दूर दूर तक सवाल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता था. तो हम जब घर आए, घर जब आते थे, नानी के घर आते थे स्कूल से, 2 किलोमीटर का दूरी था. तो रास्ते में एक तिवारी जी थे, पंडित जी. तो हमारे नाना के बगल में उनका घर था. तो आते जाते उनका नाती हमारे बराबर था. तो वो कहते, अपने नाती को बुलाने देते थे. अच्छा बोले हमारी माँ का नाम लेकर के, क्योंकि बेटी माँ उनकी बेटी हुई भाई. अरे उसका लड़का इधर आओ, क्या पढ़ते हो? हमें कुछ तो पढ़ते वढ़ते नहीं है. तो कुछ सुनाओ. गांव में होता है ना कि कुछ कविता कहो, कुछ कहो. तो हमने जो है हमको एक ही चीज आती थी, कुछ नहीं आता था. मतलब खाली एक चीज आती थी और मुझे दिल से आती थी. मैंने मुझे लगता था कि मैं मतलब बहुत बढ़िया से कर सकता हूँ. वो आती थी चेतक की कहानी. आप श्याम नारायण पांडे की लिखी हुई कविता है चेतक की कहानी. राणा प्रताप के घोड़े से पड़गा हवा का पाला था. मेरे मतलब वो उस समय मेरे को कंठस्थ हो गई थी बिल्कुल जो है. और वही एक चीज आती थी, मुझे अलावा कुछ नहीं आता था. टीचर जो है तो हमको हर आदमी उठा के बोलता था, अच्छा वो कहानी बोलो, वो कविता बोलो. तो हम बिल्कुल मतलब हम टॉय टाइप के हो गए थे. तो वो पंडित जी पूछते थे तो हमने खूब जोश से गाया. तो बोले अरे ये तो बड़ा लड़का अच्छा है, ये तो बहुत तेज होगा. तो वो एक दिन हमारी माँ को बुला के बोले, अरे फलां सुनो, ये तुम्हारा लड़का बहुत तेज है. हमको समझ में नहीं आता था कि क्या तेज है. हम तो कुछ आता जाता नहीं, तो घर से भागे हुए नाना के आगे बैठे हुए हैं. तो वो जो है कहते थे, देखो इसके जैसा करो. अपने नाती को बोलते थे ऐसे पढ़ो, देखो ये बहुत अच्छा कहता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो बाद में धीरे धीरे वो रोज आए तो रोज हमको कहे कि अच्छा वो कहानी वो कविता पढ़ो. तो हमको लगा कि शायद वास्तव में हो सकता है कुछ मेरे में लग रहा है कुछ है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आई ओ टू दैट तिवारी जी. मैं मतलब उन्होंने इतना मेरे में कॉन्फिडेंस दे दिया कि मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ. वो कविता ने हमको वहां से, एक होती है ना आग में एक थोड़ी छोटी सी धुआं निकलता है, तो उसको थोड़ा हवा दीजिए तो वो आग लग जाती है. तो उन्होंने आग लगाई और उसके बाद हमारे में इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने भर दिया है कि परहैप्स व्हाट आई एम, मैं आई कुड मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ. बट एनीवे दैट इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन. आई थिंक दैट वाज स्टार्टिंग. तो इंकरेज करिए बच्चों को. कभी भी कोई भी छोटा चीज, उसके गुण को थोड़ा सा हवा दीजिए. किसी का भी बच्चा हो तो हमको लगता है कि सब में भगवान ने पोटेंशियल दिया है, ही कैन राइज टू एनीथिंग. दूसरा, अब हम तो गांव के रहने वाले थे. शादी की बात जो है ना, बात काफी लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पता है, आधा अधूरा. लेकिन हम 4 साल के थे, आई थिंक नहीं 4 में पढ़ते थे, 9 साल के थे हम. तो हमारे बाबा कहते थे भाई शादी उदी कर दो घर में, मतलब जो होता है. तो हमारी श्रीमती जी हैं, हम लोग दोनों, ये भी 4 में पढ़ती थी, हम भी 4 में थे. दूसरे अलग अलग गांव में शादी हो गई 1972 में. जब 9 इयर्स के थे. तो प्रथा के अनुसार 5 साल बाद जो है ये घर आई हमारे. और तब हम 9th में थे. 9th में जब ये घर आई तो हम 9th में पढ़ते थे. तो हमारे गांव के सारे लोग कहते थे ये लड़का तो बिगड़ गया. ये लड़का जो है पढ़ने में तो ठीक था, लेकिन अब जो है ये किसी काम का नहीं है, तो चौपट हो गया.
तो हमारे अंदर में ये आदत है कि आखिर क्या मैंने मतलब शादी करने से क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई पढ़ाई है, शादी शादी है। तो उसके बाद जो है फिर मेरे अंदर में कुछ सोचा कि मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड समहाउ जो होता है ना कि आदमी को कुछ दिखाइए कि तुम नहीं कर सकते हो तो लगता है कि मैं कर सकता हूँ, इससे ह्यूमन नेचर। तो मैं दूसरे जो बैठी हुई हैं हमारी धर्मपत्नी जी, ही इज माई रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और इन्होंने जो जीवन में बलिदान दिया है मेरे पूरे लाइफ में, वो मतलब उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और इनफैक्ट आपको बता दें इन्होंने कितने कष्ट झेले हैं, कितने क्या क्या सब जो है। और 1984 में जब मैंने बीटेक किया था तो ये जो है हमारे 2 बच्चे भी थे आप लोगों को तो ये इसकी सारा श्रेय जो है, और आज की डेट में इन्होंने भले शादी के बाद पढ़ाई नहीं किया, लेकिन एक चीज बता रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ये समाज की यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा। आज की डेट में शी इज बेटर मैनेजर देन मी एंड आई ऑलवेज डिपेंड अपॉन मेनी डिसीजंस, घरेलू डिसीजंस जो है, सामाजिक डिसीजंस, ये इन पर मैं निर्भर करता हूँ। और मैं पूरी तरह से मुक्त रहता हूँ अपने काम, दूसरे काम, हॉबीज और काम करने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू हर। दूसरा ये रविलेश ने बताया, एक्चुअली जो है हम एनी रेलवे में प्रोबेशन में, हम रैंक हमारी ठीक थी लेकिन एनी रेलवे में मिला था हमारा पहले कुछ और जो भी था। उस समय RN गोयल साहब जो है चीफ इंजीनियर, RN गोयल, मतलब उनको कहा जाए तो पुराने जमाने के जेलर, मतलब कड़क आदमी। उनका मैंने जिधर चल जाए उधर जो है एकदम मतलब हवा रुक जाए, इस तरह का उनका टेरर था। जब मैंने प्रोबेशन में ज्वाइन किया तो प्रोबेशनर एज ए प्रोबेशनर गए कुछ दिनों के बाद में, तो बुलाए बैठाए, ही स्टेट में, ही वेंट टू हिज अलमीरा, और उन्होंने खोला, 2 किताब मुझे दिया, बोला यू टेक दिस बुक्स एंड कीप इट विथ यू, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। एंड आई टेल यू दोज आर द बेस्ट बुक्स एवर आई हैव रेड इन लाइफ, एंड दे चेंज माई कंप्लीट परसेप्शन। एंड जो आप बोलते हैं मस्त रहते हैं और ये रहते हैं, it's all because of that, and still I have those books. And गोयल साहब जो है, मतलब हम कहें कि he was ahead of time. Still he is 90 years old, he lives in Lucknow, and I am constantly in touch with him, and he guides me, still guides me like his son. मतलब he is a great man. और I don't think he talks all philosophy or anything. He talks purely professional, all hardcore civil engineering works. He's still at 90. He's so perfect in all WhatsApp, all internet, all kinds of social media as a young, and he's so innovative. So I request the people who have not seen him, perhaps I consider him my role model. Perhaps I cannot reach up to him. So he during probation, during AN time, Axiom, I became Axiom during his, he retired in 92, and he सबके सामने खड़ा करके हमको बोलते थे, यस दिस इज द बॉय, ही विल डू इट। तो उनको जब एनआर तिवारी जी की तरह उन्होंने हमारा काम किया, मतलब हर जगह हमको पूरा जो है मोराल बूस्टअप करके रखते थे। छोटी छोटी 2-3 कहानियां बताऊंगा जो कि हमारे मैनेजमेंट में डे टू डे में हमारे लाइफ को पूरा चेंज किया है। मैं AN छपरा था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। रात को AN मीटिंग के बाद में आया, स्टेशन के पास में रेस्ट हाउस था, घर दूर था, नहीं जा सकता था। तो वहाँ उतर के और रेस्ट हाउस में हमारा ट्रॉली मैन खटखटाया कि अरे AN साहब आए हैं, खोलो, AN साहब आए हैं, खोलो खोलो। तो अंदर से एक आवाज आई, ऑल 3 डायमेंशन गाली। बड़ा मैंने आप सोच नहीं सकते, उन गालियों को हम बता नहीं सकते हैं, जो पीने के बाद जो निकलती हैं मुंह से, वो सारी चीजें निकल रही थी। मतलब हम तो आई वाज शेल शॉक्ड। तो हमारे ट्रॉली में, अरे AN साहब है, AN साहब। तो बोला फिर और डबल गाली। तो हमारे तो अब गुस्सा के वाला, और हमको आई स्टार्टेड फीलिंग पिटी, यार ये बंदा तो अपने में है नहीं, तो क्या इसको बोले। एनीवे गए, अगले दिन उसको हमने बुलाया, उसको उतर चुकी थी, वो आके पैर पे गिर गया, घर में बुलाया, मैंने कहा तुम सामने कुर्सी है, इसको बैठो।
हमको कौतूहल जैसे होता है ना कि हर चीज ऐसी चीजों में हमको बड़ी उत्सुकता जगती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस। तो आई वांट टू गो टू द बॉटम ऑफ द थिंग्स। मैंने उसको बोला कि अच्छा राजवंशी उसका नाम था, अच्छा तुम बताओ ऐसा क्यों करते हो। तो बहुत करने के बाद वो धरातल पे थोड़ा सा आया, नॉर्मल हुआ, अदरवाइज वो तो डर गया था कि हमारी नौकरी गई। बोलता है साहब नौकरी बचा लीजिए। तो जानते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट गेव मी, ही बिकेम माई गुरु। हाउ ही सेड कि सर हम पीते इसलिए हैं कि छपरा से और मेन रोड के बीच में, स्टेशन से मेन रोड के बीच में सुअर का तांता लगा रहता है और वहीं पे सुअर जो पालने वाले हैं वहीं घर बनाए हैं और हम उन्हीं झोपड़ी में से एक में रहते हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी और 2 बच्चे, बीवी, सब एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और चारों तरफ इतने सुअर रहते हैं कि दे कैन नॉट, हम पिए अगर नहीं तो हम जिएंगे नहीं, वहाँ रह नहीं सकते। देन मैंने कहा ये बात तो सही है, मैं इसकी जगह रहूंगा तो शायद मैं भी यही करूंगा, इसका कोई दोष है नहीं। देन हम बोले कि अच्छा तुमको घर दे देंगे, तुम छोड़ दोगे। तो बोला एकदम कान पकड़ के बैठने, अरे साहब एक घर दे देंगे तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सब जो जितना बोलना था बोल दिया। मैंने आईडब्ल्यू साहब को उसी समय बुलाया। अच्छा बोला कि देखिए हमारा नंबर बार बार आता है और आईडब्ल्यू साहब नीचे कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, हर बार आता है आईडब्ल्यू साहब नीचे कर देते हैं। तो फिर हमने आईडब्ल्यू साहब को उसी समय बुलाया तो फाइल लेके आइए, सॉरी सर आई विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स। तो वो जो है वो पता लगा कि ये बात सही थी, तो मैंने उसी समय उसको अलॉट कर दिया। हमने एक टाइप 2 क्वार्टर अलॉट कर दिया, उसमें मर्मरिंग हुई, आउट ऑफ टर्न जो भी हो सकता है। आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन आई वाज कमिंग थ्रू, पासिंग थ्रू दैट, मैंने कहा राजवंशी कहाँ है। तो बोला सर वो साधु हो गया। साधु मतलब दाढ़ी बढ़ा के, घर में शंकर जी की मूर्ति लगा के और टोटली मतलब जैसे भक्त होता है ना, भक्त हो गया। और वो कहता है कि वो एकदम टोटली ट्रांसफॉर्म। आप कभी भी जाइए, नाम बता रहा हूँ, राजवंशी खलासी। तो मेरे को लगा कि इट गेव मी अ ब्रॉड दिस थिंग, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी जो है उसको फेस करना चाहिए, उसके रूप में जाइए। कोई भी आदमी को ऐसा नहीं समझना चाहिए। उससे हमको बहुत सारी, बाद में प्रोफेशन में बहुत फायदा हुआ, कई जगह इस चीज़ों को मैं यूज किया हूँ। इस तरह से बहुत कहानियां हैं। इफ आई स्टार्ट टेलिंग ऑल दोज बैकग्राउंड स्टोरीज देन इट विल टेक, सबके जीवन में होती है, इट्स नॉट दैट आई हैव but it is mine, so I tell you last one story I will tell you. The best project ever I have done in my life, that was Muzaffarpur Assault Gauge Conversion project, and people in Northeast, they always remember those projects. That was the 15 days mega block. बट वो उसकी कहानी तो बहुत सारी है, उस पर भी एक चैप्टर हो सकता है, बहुत सारा, इतना अप डाउन। उसमें देखिए एक 95 में इलेक्शन होने वाला था, तो हमारे, अच्छा वो मुजफ्फरपुर ऐसा था कि वहाँ डीएम का मर्डर हो गया, वहाँ छोटन शुक्ला द मतलब माफिया डॉन द सुपर, उसका मर्डर हो गया। बाद में वो एक अशोक सम्राट, उसका भी मर्डर हो गया। हमको वहाँ पोस्ट कर दिया, 6 साल की सर्विस, कोई जाना नहीं चाहता, सबको वहाँ भेज दिया। तो वहाँ पर ये था कि डर के मारे हमारे सीईओ नहीं जाते थे, चीफ इंजीनियर नहीं जाते थे कि किडनैपिंग हो जाएगी, इतना डर टेरर था वहाँ पे। हम वहाँ पे पड़े रहे। अच्छा उसमें एनीवे लास्ट में सारा काम हम लोगों ने किया, उसके पीछे बहुत सारा है। बट एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ, मैंने ये राजवंशी एपिसोड कैसे मैंने यूज किया, मेरे को आई कनेक्ट विद द डाउन द पीपल वेरी वेल, मैंने एटलीस्ट गॉड हैज गिवन मी दैट। तो हमारे चीफ इंजीनियर बोले सारी व्हीकल सीज हो गई थी, मेगा ब्लॉक डिक्लेयर हो गया था, सारा ग्रीन नोटिस जारी हो गया, सब कुछ हो गया, इस डेट से मीटर गेज बंद 15 दिन के लिए, उसके 15 दिन के बाद में ब्रॉड गेज चलेगी। तो लेकिन हुआ कि सारी व्हीकल बंद, 130 किलोमीटर 14 स्टेशन थे एंड कोई गाड़ी नहीं, सारा मटेरियल हैंडल करना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जाना, इट वॉज ए रियली हरकुलियन टास्क। 1000 लोग लगे हुए थे। तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि यादव एक काम करते हैं, 3 दिन बैठे बैठे तीसरे दिन बोले कि ब्लॉक बैक कर देते हैं, मतलब लेट अस फॉरगेट, लेट अस कैंसिल द, फिर आगे 6 महीने बात करेंगे जब ये हो जाएगा। देन आई सेड कि नहीं सर, ओखली में सर डाल दिया तो अब मूसल का डर नहीं है, कुछ तो कुछ करेंगे। देन आई सेड कि सर आप केवल एक हेल्प कर दीजिए, पूरी इंडिया में जितने ट्रक्स हैं सबको मंगवा दीजिए, डिपार्टमेंटल ट्रक, वो नहीं सीज होंगे। तो हमने मंगवाया, जो ट्रक के ड्राइवर्स आए तो सब किसी का ये पहिया, किसी का बैटरी, किसी का कुछ ऐसे सारी प्रॉब्लम थी। हमने 8 ड्राइवर थे, 8 ट्रक आ गए हमको 3-4 दिन के अंदर में।
8 ट्रक ड्राइवर को हमने अपने सामने कुर्सी पर बिठाया, बिकॉज हमको पता था कि मटेरियल हैंडलिंग इज द बेसिक मोर कोर इशू। अगर इसको टैकल नहीं किया गया तो प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 15 डेज, 130 किलोमीटर। तो हमने जो है 8 को बिठाया और हमारे पास कैश इंटरेस्ट मिला था, सबको 2-2 हज़ार रुपया पॉकेट में कैश दिया। मैंने बोला कि देखो भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, तुमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बैटरी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, अदरवाइज ये क्या डिपार्टमेंटल ट्रक में ये प्रॉब्लम बहुत होती है सर, ये बैठ गया, अब वहीं पर खड़े हैं। हमने कहा कि ये जो है 2-2 हज़ार रुपया उस समय 93-95 में, और आपको बता दें कि वो भूत की तरह उनसे, मतलब आई टेल यू कि उन बंदों, मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कमीशन होना है और जो भी कोई आप पर्ची ले आइएगा साइन। तो दैट वर्क शो वंडर, सब लोग वहाँ आज भी रिमेम्बर करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट हमारा 15 दिन में एकदम फिनिश हो गया एंड वी कमीशनड 10 डेज अहेड ऑफ शेड्यूल। 10 डेज अहेड ऑफ शेड्यूल। मार्च हमारा टारगेट था 31, हम 20 मार्च को मालगाड़ी चल गई। तो ये हमारे उन लोगों ने मेहनत किया जिनके से हम बहुत ये नहीं करते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आई थिंक इट इज ए स्पेशल इन माई प्लेस, इन माई हार्ट। यहाँ मैं ज्वाइन करने पर देखा कि यहाँ की डिफिकल्टी लेवल एंटायरली डिफरेंट है। मैं पहली बार आया NH रेलवे, NJP के बाद तो पहली बार यहाँ आया था, और यहाँ की चैलेंज देख करके हमें लगा कि बाकी जगह का एक्सपीरियंस यहाँ काम जो है नहीं आ रहा था। लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग से और सपोर्ट से काफ़ी कुछ हमने जाना समझा, और सहयोग से हमने जो है इसको बड़े सफलतापूर्वक हम लोगों ने किया। जैसे दिगारू हो जाई और जो इन्होंने बताया, वी कंप्लीटेड इन रिकॉर्ड टाइम एक्चुअली, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल डिवीजन एज वेल एज ओपन लाइन फॉर देयर कोऑपरेशन। इसमें एक ये चीजें हैं, जैसे सर ने बताया कि ये हमारा जब फेज 1 चल रहा था दीमापुर कोहिमा का, तो फेज 1 के अलावा कोई बात ही नहीं करता था। फेज 2 फेज 3 की तो कोई बात नहीं करता था। उस समय हमने जब पता किया तो पता चला फेज 3 का तो अभी एस्टिमेटिंग का कुछ ज्यादा पता नहीं है। उसमें इतने बवाल हुए बोर्ड में, यहाँ वहाँ, उस समय लड़ाई, मतलब कितनी, मतलब हम लोगों को जस्टिफिकेशन देना पड़ा, बट अल्टीमेटली वी प्रिवेल्ड अपॉन एंड वी कुड सेटिस्फाई बोर्ड। तो ये हुआ। मैं एक आदमी को बताना चाहता हूँ, आई डोंट नो, आई थिंक ही मस्ट बी देयर। फेज 1 जो है हमारा 2 साल से पोस्टपोन हो रहा था। ये दो सब चीज मोटा मोटी तैयार था, बट फॉर वन रीजन और द अदर कुछ ये था। मिस्टर रमेश कुमार, आई थिंक इट्स ए ग्रेट, मतलब आई वट एवर आई से इट विल बी लेस। आई थिंक ही वर्कड ऑल इन वन, Axion, Aeon, Deputy, everything, Chief Engineer, he stood there for umpteen number of days. And in fact, मेरा दिल इन्होंने जीत लिया। इन्होंने जो कंप्लीट किया, ये it all goes phase 1 to him. But because of his own problems, I think मैं काफी इनको परसुएट करता रहा कि रुक जाओ, बट इन्होंने, ये पहले ऐसे अफसर हैं जो कंस्ट्रक्शन से वापस, लोग नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, इन्होंने मांग करके ओपन लाइन में आए। एनीवे, इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। दूसरे विनोद ने बताया, आई थिंक ही वॉज ऑलरेडी ऑफर्ड सम गुड पोस्ट इन नॉर्दर्न रेलवे, and I had very tough time to bring him here because I had seen his qualities, I had seen his hard work, I had seen his all attributes during my previous posting. तो मैं बार बार इनको बहुत मनोरथ करना पड़ा, और इनके लिए मेरे को कितने लोगों से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम GM साहब के और PC साहब के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने, मतलब जो भी था वो आने पर इन्होंने मेरे अंडर, क्योंकि कंडीशन यही थी कि आप अपने अंडर में ले आएंगे तो हम आएंगे NF रेलवे में, तो नहीं आएंगे। तो मुझे काफ़ी, तो आई एम ग्रेटफुल टू PC एंड GM सर फॉर पोस्टिंग, एंड नाउ इट इज आई कैन से आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू. Mizoram project is going so in full steam. If you go there, you will find the quality, you find the documentation, you just see the round the clock work is going on. All issues have been sorted out, and all difficult technical problems have been sorted out, and all because of Mr. Vinod Kumar. Perhaps he has made me redundant.
तो ये मुझे अब वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, हमको लगता है कि अब वहाँ जाके क्या करूँगा, बिकॉज सो सर इसके लिए मैं आपका और पूरा टीम का मैं ये हूँ कि हमको एक टीम बनाने में आपने पूरा जो है मदद किया, जिसको भी मांगा, जिसको भी हमने किया, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मोटिवेटेड टीम, super motivated team, and I'm very sure these two projects which I was handling, they are in the very right hand. Recently, Mr. Anand Swarup has joined my team as a C6 in place of Huda, and he has a lot of massive experience of doing doubling, and very silent worker, very meticulous. So both the team leaders are excellent, and I'm very sure I'm retiring at very happy note that these two projects are going very well. Sir, we have nurtured these projects like a baby, so the father becomes very happy when baby starts running or in a safe hand. So this is, I am very happy. Sir, regarding achievement during your tenure during this last 2-3 years, in spite of COVID, we have reached from 5,500 crore to 8,000 crore expenditure. Now this year we are going to surpass all-time high 9,000 crore, sir. And the commissioning earlier used to be 60-70 kilometer. Now last year we did 239. In fact, 239. Actually we did, board said 195. This year also we are going to touch nearly 200 plus kilometer. So it is all because of teamwork and motivation by our leader. स्पोर्ट्स एंड हॉबीज में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मैं नार्दन में था, एक जीएम साहब थे ना, वो कोई भी जाता था तो वो कहते थे, वो दीपक किशन साहब थे, वो पीसी थे, तो वो मीटिंग में बैठते थे तो जीएम साहब बोलते थे, इनको देखो ये तो केवल गोल्फ ही खेलते रहते हैं, इनको खेलने से कोई फुर्सत ही नहीं है। कोई वहाँ उनके समय में आज बैडमिंटन खेलना लोग छोड़ दिए थे, लोग दौड़ना आसपास कॉलोनी में छोड़ रहे थे कि कोई जीएम देख लेगा तो कहेगा कि अरे ये तो खेलता ही रहता है, काम ही नहीं करता है। तो लोग जो डर का, यहाँ एकदम उल्टा। देखिए यहाँ पर सर आई हैड, बिकॉज प्राइमरली आई बाई हार्ट आई एम ए वेरी स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज ऑलवेज देयर। तो ये आपने जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की और कल्चर की जो अलग जगाई है, I think it has a direct impact on the performance of the railway, and one can see everywhere with all fronts, open line ho, construction ho, everywhere. I mean, parameters are zooming. So it's because of sports. So यहाँ पे जो आपने बढ़ावा दिया है, ये रियली कमाल की बात है। और ये जो मैराथन की बात हो रही थी, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, और पर्सनली आई हैव गिवन अ चैलेंज, आई हैव रजिस्टर्ड, आई विल कम फॉर रनिंग मैराथन, आई हैव गिवन अ चैलेंज, whosoever can beat me in marathon, he will get a treat from me, so kindly start running. So sir, I am very lucky that way, such a beautiful team is here. और सर जीएम सर का तो क्या बताया जाए, ही इज लाइक ए पाइट पाइपर, आई ऑलवेज कॉल हिम पाइट पाइपर। ये जीएम और ये गवर्नर और सीएम्स के जब जो है ये जब बोलते हैं तो वो कान लगा के सुनते हैं कि क्या बोल, बिकॉज ही हैज सो मेनी इनोवेटिव आइडियाज एंड सो मेनी थॉट्स कि सब लोग इनको सुनते हैं। तो ये चीज हमारे लिए, एक मुखिया के लिए, हम लोग को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। एंड सर आप जब सीआरबी को और जो बड़े मीटिंग में हैंडल करते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ सम सिचुएशंस कई बार बड़ी डिफिकल्ट होती है, बट यू हैंडल सो वेल, सो स्मूथली, वी लर्न फ्रॉम देयर। यहाँ पे काफी हमारे ब्रदर ऑफिसर्स, इतने अच्छा और इतनी अच्छी कॉलोनी है, इतना अच्छे लोग हैं। इनफैक्ट इट इज नॉट फाउंड एनीवेयर इन एनी अदर रेलवे, एंड हार्डली देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ऐसी माहौल बना रहे तो मतलब काम तो आप समझ लीजिए किसी भी सीमा तक आप अचीव कर सकते हैं। मैडम आभा गुप्ता सर, मैडम आप इतना अपना टाइम सेक्रीफाइस करके और हमारी लेडीज को बांध के रखती हैं, और इतने सारे वेलफेयर एक्टिविटीज में, तो हम लोग काफ़ी फ्री रहते हैं अपने काम को करने के लिए। थैंक यू मैम फॉर योर इंकरेजमेंट।
Personally, I have two sons, one daughter. So one daughter and one son. They are in Delhi and both are married and they are having family. They are settled. Younger son is a software engineer in working in Pune. Prakash, I think he is taking photograph and he has been here for 2 years. Most of them are aware about him. I am retiring from service, but as all of you said so, I have a lot of passion for many things, and I am seriously thinking of them, and I will not be retiring from my. In fact, it is only a change of episode. Next episode will be start. So I am looking forward for this. I'll be shifting. I'm shifting to railway quarter at Delhi, and later on I'll switch over to Lucknow. But I have shared my mobile number, and I will always be available. And if I can be any help to any of you, I'll feel myself very grateful. Me and my family once again thank LROC and RSCOA and Offices of Construction Organization for organizing such a lovely and beautiful evening. और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है आपको बीच में और once again I wish you all a very happy new year and आप सभी लोग खुश रहें और अपने परिवार के साथ में अच्छा से अच्छा टाइम बिताएं और नया साल आप सभी के लिए नई कीर्तिमान स्थापित करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहें और हेल्थ पर बहुत ध्यान रखें और आगे आगे ऐसे ही स्पोर्ट्स करते रहें। बीच बीच में बुलाएंगे तो हम जरूर आया करेंगे क्योंकि मेरा जो है यही काम रहेगा और कोई काम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके शब्द हमें सदा स्मरण रहेंगे।